क्रिसमस के इस विशेष पर्व पर आप सबका हृदय से स्वागत है। सृष्टिकर्ता के सृष्टि पर आगमन के जश्न में आप सबका स्वागत है। मुझे और आपको जीवन देने वाले जीवनदाता के इस धरा पर उतर आने पर आप सबका स्वागत है। संसार के अंधकार में स्वर्ग के प्रकाश को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक के सम्मान में आप सबका स्वागत है। पाप के श्राप और मृत्यु के महाअभिश्राप को ध्वस्त करने वाले मृत्युंजय के इस संसार में अवतरण पर आपका स्वागत है। घृणा के बदले प्रेम, संहार के बदले क्षमा, झूठ के बदले सत्य, पाप के बदले पुण्य, अधर्म के बदले धार्मिकता, श्राप के बदले आशीष और मृत्यु के बदले अनंत जीवन के उपहार के नए मूल्यों को परिभाषित कर उन्हें अपनी जिंदगी में दिखाने वाले राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। यह क्रिसमस हम सब के लिए सार्थक और अनंत आशीष का कारण बन सके, यही इस कार्यक्रम का अभिप्राय है। आइए हम उस महान पुनरुत्थित जीवित सर्व सामर्थी परमेश्वर की महिमा और स्तुति में कुछ गीत सुन लेंगे। आज जीवित परमेश्वर अपने जीवित वचन बाइबल के द्वारा हमसे बातें करता है। उस सच्चे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के समान ही उसका वचन भी सच्चा, अविनाशी, अटल और अमर है। इसमें मनुष्य के जीवन
मृत्यु और अनंत से जुड़े सभी प्रश्नों के सही और तर्क संगत उत्तर समाहित हैं। इसमें जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रेरणा, सामर्थ्य और आशा है। आइए हम परमेश्वर के वचनों की व्याख्या उसके समर्पित और अभिषिक्त दास डॉक्टर अजय लाल के द्वारा सुने। क्रिसमस का ये पर्व आप सबों के लिए आशीष का कारण हो, ऐसी मेरी कामना है। ये अद्भुत अद्वितीय घटना है जो क्रिसमस की बात जब हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं धरती पर उतर आता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो यह निष्कलंक और निष्पाप, जिसे परमेश्वर का मेमना कहा गया है, जो जगत के लोगों को हर एक के लिए उद्धार का मार्ग खोलने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए बलिदान बन करके आता है। यह घटना अद्वितीय है, अद्भुत है। परमेश्वर धरा पर उतर आया है पापियों को बचाने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए नहीं, परंतु उद्धार करने के लिए। जो सृष्टि करता है वह सृष्टि का अंग बन जाता है, जो महानतम है वह शून्य हो जाता है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह उद्धार लेकर के आया है, क्षमा लेकर के आया है, परमेश्वर का प्यार लेकर के आया है, मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए आया है, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता से भर जाएं और यीशु मसीह का अनुगमन करते हुए अनंत जीवन तक आगे बढ़ते जाएं और इस जीवन के बाद निश्चितता हो स्वर्ग धाम में प्रवेश करने की। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई परिकल्पना नहीं, परंतु ऐतिहासिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है जिसके प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ना आते तो सारा जग पापों की क्षमा के विहीन हो जाता, किसी भी प्रकार की आशा नहीं होती, बाइबल असत्य साबित हो जाती और परमेश्वर सबसे बड़ा उपहास का कारण ठहरता। किंतु क्रिसमस की घटना ने संपूर्ण विश्व को एक आधार दिया, एक आश्वास दिया, एक जीने का कारण दिया। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 8वीं आयत से 11वीं आयत में लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर से मनुष्यों का संबंध जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि वो बचाया जाए, वो अनंत जीवन पाए, वो उद्धार पाए, और परमेश्वर से उसका व्यक्तिगत संबंध हो, एक ऐसा संबंध जो संतान का पिता से होता है। ऐसी आस्था, ऐसी आशा और ऐसे विश्वास का संदेश क्रिसमस का संदेश है। गौशाले से राजमहलों तक, चरवाहों से विद्वानों तक, आकाश में पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक एक सुसंदेश है, एक अच्छा संदेश है, एक आशा का संदेश है, एक ऐसा संदेश है जो हर किसी के लिए। इस क्रिसमस के संदेश से परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है, कौन सी शिक्षा देना चाहता है, परमेश्वर के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में हम इस क्रिसमस की घटना को देखेंगे। पहली बात तो यह कि परमेश्वर की योजना अद्वितीय है, बेमिसाल है। यदि हम क्रिसमस के ऐतिहासिक दृश्य को देखें तो हम पाते हैं कि शासन की बागडोर हेरोदेस राजा के हाथ में है और संसार में जनगणना हो रही है। सब तरफ व्यस्तता है, लंबी यात्राएं हैं, लंबी कतारें हैं। कोई जंगलों में पैदल यात्रा कर रहा है, कोई जानवरों की सवारी कर रहा है, कस्बों में भीड़ भाड़ है, शोरगुल है। राजा ने आज्ञा निकाली है कि सबके नाम लिखे जाएं, जनगणना हो। जीवन कठिन हो गया है और ऐसी परिस्थितियों में जब सब तरफ अस्त व्यस्तता दिखाई देती है,
जब शासन निरंकुश हो गया है, जब एक भ्रष्टाचारी के हाथों में संसार की एक बड़ी शक्ति आ गई है, ऐसे राजा के हाथ में जो किसी को भी मरवा डाल सकता था, जो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे उनकी गर्दन कलम हो जाती थी, जो उस पर शंका व्यक्त करते थे उनके मुंह बंद हो जाते थे। किसी बात से उसको भय नहीं था, परमेश्वर उसके जीवन में कहीं नहीं था। वो तो राजा था और सब प्रकार के अन्याय से, अव्यवस्था से वो शासनकाल भरा हुआ था। भ्रष्टाचार व्याप्त था। टूटते हुए स्वर, कांपते हुए हाथ, धुंधलाती हुई नजर, जिंदगी के बोझ से झुकी हुई कमर, बढ़ता हुआ अंधेरा, सनसनाहट के साथ हवा के झोंकों के तूफानी तेवर, ये सब चल रहे थे जो आज हमारे संसार में दिख रहे हैं हर तरफ, अनेक देशों में। परमेश्वर ने अपने कुछ विश्वास योग्य लोगों को अवसर दिया, उनको बढ़ाया और उनके माध्यम से अपने महान उद्धार के कार्य को किया, यह बताने के लिए कि परमेश्वर खामोश नहीं है। परमेश्वर आदि से है, परमेश्वर अतीत में सक्रिय है, परमेश्वर वर्तमान में सक्रिय है और परमेश्वर अनंत काल के लिए सक्रिय है। और तब एक छोटे से स्थान में, साधारण से परिवार में, एक साधारण सी युवती को संदेश मिलता है। और यह संदेश उस युवती के लिए उत्साहजनक नहीं था, क्योंकि वो स्त्री कुंवारी थी और उससे कहा गया कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर की सामर्थ से ये सब होगा। बाइबल में लूका के पहले अध्याय की 30वीं आयत और उसके आगे लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को, संसार के लोगों को उनके पापों से बचाएगा। उस युवती की ओर जो कुंवारी थी, उस पर उंगलियां उठाई गई होंगी, उस पर तंज कसे गए होंगे, उसके चरित्र पर कालिख पोती गई होगी, परंतु उसने परमेश्वर की योजना को स्वीकार कर लिया और उसने कहा, मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, मैं तो प्रभु की दासी हूं, उसके योजना के अनुसार जो कुछ हो उसके लिए सहने के लिए मैं तैयार हूं। यूसुफ एक साधारण सा इंसान था जो सांसारिक पिता के रूप में इस संसार में, इस चित्र में, इस इतिहास की घटना में आता है। और तब यूसुफ स्वप्न में परमेश्वर के दूत के दर्शन पाकर के मरियम को स्वीकार करता है, ले जाता है और वो एक लंबी यात्रा करते हैं कि नाम लिखाई हो सके, जनगणना में वो सम्मिलित हो सके। और तब वो लंबी यात्रा के बाद उनको सराय में जगह नहीं मिलती, तो गौशाले की चरनी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। गौशाला किसी बच्चे के जन्म देने की जगह नहीं होती, परंतु ये दीन, ये विनम्र परमेश्वर जो मनुष्यों के रूप में उसका दास बनकर, उद्धारकर्ता बनकर आता है, वो इतना छोटा बन जाता है, इतना विनम्र बन जाता है कि अपने आप को शून्य कर लेता है और गौशाले की चरनी में जन्मता है। जो सृष्टि करता है वह स्वयं सृष्टि बन जाता है। जो मालिक है वह दास का स्वरूप धारण कर लेता है। जो सर्वोच्च है वह अपने आप को शून्य कर देता है। परमेश्वर की योजना अद्वितीय है, बेमिसाल है। अब घटनाक्रम कुछ बेहतर नहीं होते, जिससे हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना होती है, जो दूसरी बात हमें स्मरण रखना है वो यह कि वह विरोधों से भरी होती है, वह अप्रत्याशित होती है, वह बहुत से सतावों से होकर के गुजरने की होती है, वह सताव से भरी हुई होती है और अन्याय से भरी हुई होती है। जब हेरोदेस राजा को पता चलता है कि एक राजाओं का राजा पैदा होने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, भविष्यवाणी की गई है और उसके भविष्यवक्ता उसको बता देते हैं कि एक राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जन्मने वाला है, तो हेरोदेस विचलित हो जाता है और एक राजाज्ञा निकाल देता है कि 2 वर्ष से छोटे सब बच्चों को मरवा दिया जाए, हत्या कर दी जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रात में सिपाही आते हैं तलवार लेकर के और
अगर आपका बच्चा 2 वर्ष से कम का है, उसकी हत्या कर दी जाए। और प्रभु यीशु मसीह को किसी प्रकार उस स्थान से परमेश्वर की आवाज सुनकर मरियम और यूसुफ दूसरे देश में ले जाते हैं, रातों रात यात्रा करते हैं छुपा करके बच्चे को, उसको बचा करके। और तब हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कठिन रहा, वो भूखा रहा, वो निराहार रहा, उसको प्यास लगी, उसको विश्वासघात हुआ, उसको कोड़े लगाए गए, उसके साथ अन्याय हुआ, उसके ऊपर थूका गया, उसके साथ विश्वासघात हुआ, और अंत में क्या हुआ? उसको मार डाला गया। सारी व्यवस्था के जो अगुए थे वो उसके खिलाफ थे, राजा उसके खिलाफ था, शासन उसके खिलाफ था। यहां तक कि उसने आश्चर्य कर्म किए थे, मृतकों को जीवन दिया था, उसने भूखों को खिलाया था, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया था, उसने अनाथों और विधवाओं की सुधि ली थी, उसने अछूतों को छुआ था, गले लगाया था, गिरते हुओं को उठाया था, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया था। परंतु स्वयं उसको किन किन बातों से गुजरना पड़ा, यहां तक कि उसकी हत्या भी हो गई। परंतु उसने मृत्यु को परास्त कर दिया। मृत्यु उस पर प्रबल नहीं हो पाई, क्योंकि वो दिव्यता से परिपूर्ण था, वो आदि, वो अनंत, जिसने सृष्टि की संरचना की, वो प्रभु यीशु मसीह। और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और मृत्यु के बाद तीसरे दिन वो जी उठा, और आज भी वो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। आज भी उसकी सामर्थ्य जिंदा है, आज भी उसके आश्चर्य कर्म होते हैं, आज भी उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे और आपके लिए जीवित है। कई बार हमारे जीवनों में जब समस्याएं आती हैं, हम खुद निकलने का प्रयास करते हैं, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने संपर्कों से, हमारे स्रोतों से, धन से, पद से, परंतु निकल नहीं पाते। ये समस्याएं सांसारिक भी हो सकती हैं, आत्मिक भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, और हमारी आत्मा के विनाश करने के लिए शैतान की शक्तियां आज बहुत प्रबल हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य यदि हम प्राप्त करते हैं, उसको अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो विजय हमारी होती है। हो सकता है कि आज जब आप सुन रहे हैं तो आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं देती, आपके जीवन में सब तरफ अंधकार है, आप ड्रग्स या अश्लील मूवीज को देखने की मानसिकता से ग्रसित हैं, विभिन्न दुर्व्यसनों में आप लगे हुए हैं, सब प्रकार के नशे में आप लिप्त हैं, आपने अंधाधुंध उधार लेकर के रखा है और आपको नहीं मालूम कि कैसे निकले। आज क्रिसमस का संदेश हमसे कहता है कि तुम्हारे लिए आशा है, तुम्हारे लिए सामर्थ्य वो प्रभु यीशु मसीह की उपलब्ध है। तो आज अवसर है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को देखने का प्रयास करें, उसकी ओर नजर डालें, उसका अध्ययन करें, उसके विषय में जानें कि ये जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो अद्वितीय है, वो बेमिसाल है, उसकी सामर्थ्य से असंभव संभव में बदल जाता है। उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज भी बार बार वो ये कह रहा है मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी वो कह रहा है कि हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज क्या आप क्रिसमस के इस संदर्भ में, इस पर्व को मनाते हुए, क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएंगे और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में उतरने देंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, अपने पापों को मान लेंगे, अपने अपराधों को कबूल करेंगे और उस प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि अब तेरा वचन मेरे हृदय में है और मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी होकर चलना चाहता हूं। तो इस संसार में आ गया, निष्पाप जीवन जिया, मेरी खातिर तूने अपनी जान दी, अपना रुधिर बहा के मेरे पापों की कीमत चुकाई।
मैं तेरे चरणों में आता हूँ, अपने पापों को मानता हूँ और अब तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य मुझ में काम करे, ताकि मैं भी अनंत जीवन पाऊं और इस जिंदगी में मेरा जीवन सार्थक हो सके, मैं कुछ सार्थक कर सकूं। तो क्या हम उसे ठुकरा देंगे या हम उसे स्वीकार करेंगे? इस घटना में ज्योतिषी हैं जो कि बहुत दूर हैं इस घटना से, और उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है और उनको एक अद्भुत तारा दिखाई देता है जो इस बात को बताता है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जन्मा है, और वो तुरंत उस पर विश्वास करके उस तारे की अगुवाई में चले जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि वो आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के प्रति, और एक लंबी यात्रा करते हैं और रेगिस्तानों से गुजरते हैं, मरुभूमि से गुजरते हैं, सब प्रकार की यातनाएं सहते हैं, भूख प्यास सहते हैं, परंतु चले जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जन्मा है, और जा करके उसको दंडवत करते हैं और उत्कृष्ट भेंटें चढ़ाते हैं। दूसरी ओर गड़रिये हैं, चरवाहे हैं, अछूत है, छोटी जात के हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं। जब स्वर्गदूत उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो वे चले जाते हैं और तब आज्ञाकारिता से वे बालक राजा के दर्शन करते हैं, और तब वो कहते हैं कि सारे संसार का उद्धारकर्ता जन्मा है। जो ज्योतिषी हैं, जो विद्वान हैं, ये आते हैं और ये नमन करते हैं, अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं। आज हमारे जीवन में हम कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? हेरोदेस राजा का रास्ता जो सांसारिक है, जिसमें भौतिक आकर्षण है, जिसमें पद है, प्रतिष्ठा है, परंतु अंत में अनंत विनाश है। या गडरियों का रास्ता, ज्योतिषियों का रास्ता, जो विनम्रता का रास्ता है, जो गवाही का रास्ता है, जो आज्ञाकारिता का रास्ता है, जो विनम्रता का रास्ता है, अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पित करने का रास्ता है। वो प्रभु यीशु मसीह आज इस क्रिसमस पर मुझसे और आपसे कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मेरे पास आओ, मैं सत्य को प्रकट करूंगा, मेरे पास आओ, अनंत जीवन की राह की दिशा तुम्हें दिखलाऊंगा। हम क्या उस प्रभु यीशु मसीह के इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नकार देते हैं? यह हमारा निर्णय है, और यही क्रिसमस की घटना का संदेश मेरे और आपके लिए आज भी जीवंत बना हुआ है। इससे मुझे और आपको चुनौती मिले और हम एक निर्णय करके इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस में शामिल हों, परंतु वास्तव में अपने हृदय को विनम्रता की चरनी बनाते हुए उस राजा को अपने हृदय में राज्य करने दें। यह हमारा निर्णय है। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को बहुत आज से आशीष दे। जन्म मसीह इस जग में नई
को करके दफन।